जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पे जो है वो दाल बॉईल हो रहा है और वहाँ पे मम्मी आटा सान रही है। आटा काकी झाड़ू पोछा करती है। झाड़ू मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी अजय। तो गाइस आज है रामनवमी, तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रामनवमी, जय श्री राम। तो आज हमारे घर में रामनवमी मनाया जाएगा। तो रामनवमी में क्या होगा, कैसे होगा, सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मतलब क्या क्या बनेगा रामनवमी में, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले नहा के आई हूँ, तो अभी मैं घर का पूजा पहले कर लेती हूँ। उसके बाद मम्मी जो जो बनाएगी तो मैं मम्मी के साथ हेल्प करूंगी। तो मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगी कि क्या क्या बनेगा हमारे यहाँ पे। बहुत लोगों को तो पता ही होगा कि रामनवमी में क्या बनता है। वही सब बनने वाला है, दाल पूरी और भी थोड़ा बहुत चीज़ बनने वाला है। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं जल्दी से पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ डायरेक्ट जब सब बनाएंगे, तब मैं आपके साथ मिलती हूँ। ओके तो गाइस अभी ताकि तो गाइस अभी शाम हो चुकी है और अभी हम लोग जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हैं बाबू? तो गाइस आ जाओ, अंधार हो जाएगा इसे ना। हेलो गाइस। हाँ बोलो। हेलो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं घर में पूजा करने। पूजा करने नहीं, पूजा का सामान बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए। पूजा के सामान बनाने के लिए। हाँ तुम बनाएगा? नहीं। हाँ हट गया, तुमको तो बनाना पड़ेगा ना। नहीं। कौन सा पूजा बताओ तो यहाँ, कौन सा पूजा बताओ? रामनवमी। रामनवमी। हाँ तो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोलो। जय श्री राम। हाँ। आप सबका धन्यवाद। नहीं बोलो मेरी तरफ से, बोल यहाँ बोल देख। मेरी तरफ से आप सबको रामनवमी की रामनवमी ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं। अभी मैं जाने वाली हूँ मम्मी के साथ पूजा का सारा सामान बनाने के लिए। तो चलिए जाते हैं मम्मी के पास। चल ओ काकी रेडी हो निकी हुआ नहीं कि मन टाइम हम लोग काकी स्टाइल ज्यादा करते हैं। चलो ना बाबू, हम लोग काकी क्या करता है वो बताओ तो। काकी हम लोग काकी क्या करता है बताओ। हम लोग का काकी झाड़ू पोछा करती है। झाड़ू नहीं, हम लोग काकी स्टाइल कर रही है ना अभी। हम लोग का काकी स्टाइल करती है। हाँ हम मेकअप कौन करता है बताओ? दीदी। कौन करता है यहाँ बताओ? दीदी मेकअप करती दीदी है। तो बोलो दीदी का चैनल को सब्सक्राइब कर देना दीदी के चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हाँ तो चलो जाता है पूजा का सामान बनाने, पूजा का प्रसाद बनाने। पूजा का प्रसाद बनाने अभी हम लोग मम्मी के पास जाएंगे। चलो तो देखिए अभी मम्मी क्या कर रही है। अरे बाप रे अच्छा ब्लॉगर है। चलो अंधा, हम लोग घर में ज्यादा अंधार है, काकी घर में तो बहुत पहाड़ है। चल बाबू दूसरा दिन करना है। आ जा, एक तो बिंदी लगा देते हैं, स्टाइल करने में एक नंबर। तो गाइस यहाँ पे मैं आटा सान रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, पहले काली पूजा होता है, बहुत लोगों के घर में भी होता होगा, लेकिन हमारे घर में जैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे काली पूजा होता है, जो शाम के समय ही हो जाता है 6:30 बजे के आसपास। तो उसके लिए यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, पराठा बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा सान लिया है, उसके बाद यहाँ पर मैंने छोटा छोटा सा पराठा बना लिया है। तो यहाँ पर मैं पराठा सेक रही हूँ। तो पहले मैं अकेले ही सेक रही थी, उसके बाद काकी आ गई और काकी ने मेरा हेल्प किया पराठा सेकने में। तो मैं बेल रही थी और काकी सेक रही थी।
हमारे यहाँ पर है ना 7 जोड़ा पराठा चढ़ाया जाता है, यानी कि टोटल 14 पराठा बनाने होते हैं। तो 7 जोड़ा हो जाता है, तो 7 जोड़ा पराठा चढ़ाया जाता है और साथ में गुड़ भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर वही मैं काउंट कर रही थी कि 7 जोड़ा हुआ कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर काकी सेक रही है और यहाँ पर बाकी सारा सामान मैं अच्छे से रख दे रही हूँ, ताकि उसके बाद हम लोग पूजा करने के लिए बाहर जाएंगे। तो यहाँ पर पराठा हो गया है। फिर जो तावा है उसे मैंने साइड में रख दिया है और जो बेलना और चौकी होता है उसे भी साइड में रख दिया है, छलनी को भी साइड में रख दिया है। और यहाँ पर काकी ने जो कढ़ाई है वो बैठा दिया है और मम्मी ने दाल पूरी जो बनाया जाएगा रामनवमी के लिए, उसके लिए जो दाल है उसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। फिर यहाँ पर मम्मी जा रही है काली पूजा करने के लिए बाहर। तो काली पूजा जो होता है वो घर के बाहर किया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, तो यहाँ पर पराठा और जो गुड़ है उसे चढ़ाया जाता है और पानी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी पूजा कर रही है और पूजा करने के बाद यहाँ पर हम लोग सभी प्रणाम कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले काली पूजा किया जाता है, उसके बाद जो रामनवमी होता है वो तो रात को ही किया जाता है। तो काली पूजा होने के बाद हम लोग रामनवमी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर काली पूजा हो गया है और हम लोग सभी ने प्रणाम भी कर लिया है। फिर यहाँ पर जो दाल था वो थोड़ा बहुत बॉईल हो गया था और यहाँ पर मम्मी आटा सान रही है। माँ क्या कर रहे तू? अभी मम्मी पूरी का आटा सान रहा है, दाल पूरी का आटा जो रामनवमी में चढ़ाएगा हम लोग, है ना। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग काली पूजा करके आए हैं, तो अभी ये रामनवमी के लिए दाल पूरी बनाया जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो है वो दाल बॉईल हो रहा है और वहाँ पे मम्मी आटा सान रही है। आटा बहुत सारा है इसलिए मैंने नहीं साना। और यहाँ पर मेरी काकी चावल बाज रही है, जो कि भोग में जो खीर बनाया जाएगा उसके लिए। तो ये है चावल, इसका बनेगा खीर, और वो है दाल, जो दाल पूरी के लिए दाल है, वो दाल बॉईल हो रहा है जो मैंने पहले भी बताया आपको। और ये है मम्मी आटा सान रहा है, तो खीर चढ़ेगा और दाल पूरी, ये दोनों। और यहाँ पर दाल भी अच्छे से बॉईल हो गया है। उसके बाद जो काली पूजा किया गया था उसका जो प्रसाद है वो मम्मी ने उठा लिया था। फिर यहाँ पर मैं सब तरफ गंगा जल छिड़क रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने कलसी बैठा दिया था। तो रामनवमी का जो पूजा होता है वो कलसी का ही होता है। तो कलसी बैठाने के बाद यहाँ पर मम्मी माटी के बाटी में चावल दे रही है। तो 2 माटी का बाटी होता है, जिसमें एक में भरकर चावल दिया जाता है और एक में भरकर आटा दिया जाता है। साथ ही कलसी में जो पानी होता है उसमें लौंग और इलायची भी दिया जाता है। और इसके साथ ही मौली में जो लौंग होता है उसे बांधकर उसका माला बनाकर जो कलसी है उसमें पहनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने वही माला बनाया है और उसे कलसी में पहना दिया है। फिर यहाँ पर मैंने फूल का माला भी कलसी में पहना दिया है। फिर यहाँ पर मम्मी कलसी में गमछा ओढ़ा रही है। तो ये जो गमछा है इसको हल्दी के पानी में डुबाया जाता है और इसे पीला किया जाता है। उसके बाद इसे ओढ़ाया जाता है। फिर यहाँ पर जो खीर है वो बन रहा है, जो कि भोग में चढ़ाया जाएगा दाल पूरी के साथ। उसके बाद यहाँ पर मैं दाल पूरी बना रही हूँ, दाल पूरी भर रही हूँ और मम्मी छानेगी। तो यहाँ पर मैंने भरने के बाद बेल लिया है। उसके बाद मम्मी जो है वो दाल पूरी को छानेंगी। तो यहाँ पर जो दाल पूरी में जो दाल भरा जा रहा है उसको सबसे पहले तो हम लोग बॉईल करते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया है। लेकिन उसके बाद जो दाल है उसे थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर उसे मिक्सी में दरदरा पीस लिया जाता है। उसके बाद जो गोटा जीरा होता है उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं कढ़ाई या तावा में, और उस जीरा को जो दाल होता है उसमें मिक्स कर लेते हैं। उससे ये होता है ना, जो दाल होता है उसमें एक जीरा का फ्लेवर आता है, जिससे दाल पूरी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक भी मिलाया जाता है। नमक पहले भी एक बार दिया जाता है, जब बॉईल किया जाता है तब भी नमक दिया जाता है, साथ ही उसमें हल्दी भी दिया जाता है। और जब बॉईल करने के बाद जब पीस लेते हैं उसके बाद भी नमक दिया जाता है। तो बहुत लोगों को ये बात पता ही होगा कि दाल पूरी कैसे बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से दाल पूरी बनाया जाता है। जिसको पता है उन लोगों को तो पता ही है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो लोग जान जाएंगे। उसके बाद दाल पूरी होने के बाद यहाँ पर मम्मी जो दाल पूरी है उसे थाल में सजा रही है। तो यहाँ पर 9 जोड़ा चढ़ाया जाता है। वही मम्मी
मम्मी यहाँ पर 9 जोड़ा पूरी थाल में सजा रही है। उसके बाद यहाँ पर जो खीर हम लोगों ने बनाया था वो पूरी के ऊपर यहाँ पर मम्मी ने रख दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो खीर है यहाँ पे हम लोगों ने दूध यूज़ नहीं किया है खीर में। तो हमारे यहाँ पर ऐसे ही बिना दूध का खीर बनाया जाता है, जिसमें सिर्फ पानी होता है, गुड़ होता है और चावल होता है। इसीलिए इसका जो कलर है ये इस तरह का है, वाइट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग दूध नहीं डालते हैं खीर में, ऐसे ही बनाया जाता है। इसे गुड़ का मीठा भात भी कह सकते हैं, बट हम लोग खीर ही कहते हैं, इसीलिए मैं आपको खीर ही बोल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने पूजा कर लिया है, धूपकाठी दिखा दिया है, मम्मी ने पानी भी चढ़ा दिया है और हम लोग यहाँ पर पूजा करने के बाद प्रणाम, हम लोग दोनों ने प्रणाम कर लिया है। तो भोग लगाने के बाद और पूजा करने के बाद यहाँ पर जो रामनवमी का पूजा है वो पूरा हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं प्रसाद खा रही हूँ। तो यहाँ पर दाल पूरी है, खीर है और जो काली पूजा में पराठा और गुड़ चढ़ाया गया था वो है। तो ये है प्रसाद। सो गाइस, ये था रामनवमी का एक प्यारा सा व्लॉग। आई होप सो कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बार फिर से मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी रामनवमी। रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत ही ज़्यादा रात भी हो चुकी है और हम लोग सभी ने प्रसाद भी खा लिया है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, रामनवमी के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी रामनवमी। सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। जय श्री राम।